अंजना ओम कश्यप ने ऑनलाइन पढ़ाने वाले टीचर्स को 2 कौड़ी का बता दिया, क्योंकि वो टीचर्स उन मुद्दों को उठाते हैं जो पत्रकारों को उठाने चाहिए। सरकार की उन नीतियों का वो विरोध करते हैं जिनका विरोध करने की जिम्मेदारी मीडिया की है। ये टीचर्स इस प्रकार की बातें इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वो पढ़ाई करते हैं, उनको नियम कायदे पता है, सरकार की नीतियां पता है, इसीलिए वो खुलकर अपनी बात रख देते हैं। भारत में जो पत्रकारिता का कारोबार है वो बेसिकली एडवर्टाइजमेंट पर ही निर्भर करता है। ये लोग जो न्यूज रूम में बैठकर न्यूज पढ़ते हैं उससे इनके पास में पैसा नहीं आता है, इनके पास में पैसा आता है सरकार के द्वारा जो एड दिया जाता है, विज्ञापन दिए जाते हैं उससे। तो सरकार की अगर ये नीतियों का ही विरोध करेंगे तो इनके पास में एड नहीं आएगा। तो जो ऑनलाइन टीचर्स हैं उनको तो मेरा यही कहना है कि आप इन लोगों के विरुद्ध इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये लोग बीमार हैं और इनके बेहतर स्वास्थ्य की हमें कामना करनी चाहिए। गेट वेल सून के हमें इनको मैसेज भेजने चाहिए, हो सके तो इनके घर पे हमें बुके दे के आने चाहिए या बुके भेज देने चाहिए। इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया वो जानकर इसलिए दिया क्योंकि जो ऑनलाइन टीचर्स हैं उनकी रीच बहुत ज़्यादा है, उनको लोग सुनते हैं, तो उनके खिलाफ जब ये बात बोलेगी तो वो एकदम से इनका विरोध करेंगे। जब विरोध करेंगे तो ये ट्रेंड के अंदर रहेंगी और इनका अपने आप ही प्रचार होगा। तो इनसे जितनी ज़्यादा दूरी बनाई जाए वही बेहतर है, और जो काम हम लोग मिलकर कर रहे हैं वो हमें कंटिन्यू रखना चाहिए। कहीं पर भी कुछ भी गलत हो रहा है उसके विरुद्ध हमें जानकारी है तो उसका कड़ा विरोध करना चाहिए। तो शिक्षक की ये जिम्मेदारी भी होती है कि वो बच्चों को पढ़ाएं भी, इसके अलावा वह समाज के अंदर जो गलत काम हो रहे हैं उनका खुलकर विरोध करें, क्योंकि उसको जितना इनके बारे में पता है बाकी लोगों को कम ही पता होगा। दूसरी बात, कोचिंगों को माफिया कहने से पहले सरकारों को और इस प्रकार के मीडिया हाउसेज को हमारी शिक्षण व्यवस्थाओं को सही करने की जरूरत है। हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनके अंदर वो बातें नहीं पूछी जाती है जो स्कूल में पढ़ाई जाती है, जो कॉलेज में पढ़ाई जाती है, लेकिन होती वही है जो स्कूल और कॉलेज के सिलेबस के अंदर होती है। तो सबसे पहले तो सरकार को हमारी स्कूली व्यवस्था को सुधारने की जरूरत है। वहां पे जो टीचर्स हैं उनको आप 25 कामों में लगा के रखते हो तो बेहतर तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाते। कॉलेजों के अंदर बच्चे कॉलेज जाते ही नहीं है क्योंकि कॉलेज की व्यवस्था ही आपने ऐसी बना रखी है, तो उसमें सरकार की विफलता है। अगर स्कूल और कॉलेज बच्चों को सही तरीके से पढ़ाने लग जाएं और कंपटीशन एग्जाम के अंदर वहीं से सवाल पूछे जाने लगे तो कोचिंगों की जरूरत होगी ही नहीं।